नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और नया चैप्टर पार्टनरशिप का, जिसका नाम है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है पार्टनर्स के, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के, तो हमारे बैलेंस शीट्स पर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है, कौन कौन से आइटम्स का हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, इसके लिए हमें समझना होगा। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। सबसे पहले है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के, तो हमारे क्या क्या चेंजेस आएंगे, हमें कौन कौन से मैटर कंसिडर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले है कि हम अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। दूसरा, हमें गुडविल है जो कैलकुलेट करेंगे उसकी अकाउंटिंग देखनी होगी। तीसरा, हमारे बैलेंस शीट्स में कोई रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट हैं, कोई लॉसेस हैं, कोई एक्यूमुलेटेड आइटम्स हैं, तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखना होगा। फोर्थ पॉइंट है, अगर हमारी असेट्स या लायबिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। नंबर 5, हमारा जो भी इम्पैक्ट है इन चारों एडजस्टमेंट के बाद वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, तो उसकी क्या एडजस्टमेंट होगी, वो हमें सब कुछ देखना है। इस चैप्टर का ओवरव्यू है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले, इस चैप्टर को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और अच्छी वीडियो फ्यूचर के लिए बन सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो क्या है? सेक्रीफाइस रेशो है कि एक पार्टनर का जो रेशो है पहले कम था और बाद में और कम हो गया, तो पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया, वो सेक्रीफाइस रेशो है। फॉर एग्जांपल ओल्ड रेशो जो उसका था माइनस न्यू रेशो, जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड रेशो था 4:5:2 और न्यू रेशो हो गया 3:5:1। तो आप देखोगे यहाँ पर ए बी एंड सी, ए का रेशो तो ओल्ड रेशो 4 था और बाद में न्यू रेशो हो गया 3, तो ये हो गया हमारा सेक्रीफाइस रेशो, कम हो गया इसको। यहाँ इक्वल है और यहाँ पर सी का रेशो 2 था पहले, अब न्यू रेशो हो गया 1, तो ये हो गया, नहीं सॉरी, 2 से 3 हो गया, तो ये रेशो हो गया हमारा गेनिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला है, और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये हमारा सिंपल सा सेक्रीफाइस रेशो गेनिंग रेशो फॉर्मूला है। आपको सिंपल ये समझना है कि अगर ए बी सी 3 पार्टनर है, 3 का रेशो है 4:5:2 और न्यू रेशो इनका हो जाता है 3:5:3 में, तो ये रेशो हो गया। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो माइनस न्यू रेशो कर देंगे हम, तो हमारे यहाँ पर सेक्रीफाइस और गेनिंग निकल के आ जाएगा। ये देखो, ये सेक्रीफाइस रेशो आ गया गेनिंग रेशो, यानी कि गेनिंग रेशो माइनस में क्यों आ रहा है, पहले इसे 2% प्रॉफिट मिलता था और अब मिल रहा है 3, तो इसका गेन हो गया 1% से, तो इसलिए इसका गेनिंग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है गुडविल के मेथड के गुडविल की मेथड है कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड है हमारे। एवरेज प्रॉफिट मेथड फर्स्ट, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट समझ लेते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी 2 तरीके हैं, सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। गाइस एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाने की स्पीड तेज़ है तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये टॉपिक ख़त्म हो, रिवीजन, ये जस्ट क्योंकि रिवीजन है आपका, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें। आप मैं समझता हूँ कि आप पहले ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, बस आपके गो थ्रू के लिए, आपके रिवीजन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको जल्दी से वो समझ आए, जल्दी से आपका चैप्टर रिवाइज हो। जैसे जैसे पॉइंट आते जाए मन मन में आप सोचिए, आप भी वो टॉपिक को मन मन में याद कीजिए कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट, अगर हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो डिवाइड बाई 5 करके टोटल करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका नंबर ऑफ परचेज कर दीजिए, हमारा गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है, अगर हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, हमें हर साल को वेट दे देना। फर्स्ट ईयर को पहला वेट, सेकंड ईयर को दूसरा, थर्ड ईयर को 3 वेट, फोर्थ ईयर को फोर्थ और फिफ्थ ईयर को 5 वेट। वेट को मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट से, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट आने के बाद डिवाइड बाई नंबर ऑफ वेट, टोटल वेट हो जाएंगे। टोटल वेट यानी कि 1 2 3 4 5 आपने वेट दिया ऐसे। प्रॉफिट था यहाँ पर मान के चलो 100 200 300 400 एंड 500, ऐसे आपने प्रॉफिट दे दिया। यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आ गया टोटल प्रॉफिट आ गया। यहाँ पर आप टोटल वेट कर दोगे, वेट्स जो ये 4-5 वेट्स हैं इनका टोटल कर दोगे,
15 वेट आ गए तो डिवाइड बाई कर दोगे आप कैसे, वेट टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई वेट, ये आपका 36 टोटल सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा होगा आपको, वो मल्टीप्लाई कर दोगे आपका गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉफिट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब इसके नाम से समझिए, सुपर प्रॉफिट मतलब कि आपको क्वेश्चन में या तो एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा या फिर आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा आपको नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि एक कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल हमारा कपड़े का बिजनेस है, जो कपड़े की पूरी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड ये एक ट्रेंड है कि कैपिटल इसमें जो प्रॉफिट है वो 10% एवरेज प्रॉफिट होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किया है इसमें, तो आपको 10 लाख रुपए का मतलब है 10%, 1%, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन आपको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 1 लाख 1.5 लाख रुपए का, तो 1.5 लाख का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, और नॉर्मल प्रॉफिट आप मार्केट ट्रेंड कहता है वो है 1 लाख, तो 50,000 रुपये का आपको सुपर प्रॉफिट होगा, इसको बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो जाएगा, नंबर ऑफ एयर परचेज होगा, आपका गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, स्टेप्स जो दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगी? कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल फॉर्मूला है तो हमारी टोटल कैपिटल रिजर्व प्लस लॉन करंट लाइबिलिटी, या फिर टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा कि मार्केट ट्रेंड ये चल रहा है और इसका रेट ये है, तो उसका रेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद आप एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा या फिर आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर दोगे, आपका सुपर प्रॉफिट, और गिवन होगी हमारे पास नंबर ऑफ एयर परचेज। आप नंबर ऑफ परचेज मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी, सिंपल आपका गुडविल आ जाएगी। तो आप हर टॉपिक के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप एक एक क्वेश्चन भी करें। सुपर प्रॉफिट का एक क्वेश्चन करें साथ में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का एक क्वेश्चन करें साथ में, सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो का एक क्वेश्चन करें साथ में, जिससे आपके साथ कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्वेश्चन क्लियर होता रहे, ईजी रहेगा आपको। तीसरा मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड एंड सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है कि हमें जो एवरेज प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर लेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट के लिए तो सिंपल हमें जहाँ इसके आगे एवरेज आ रहा है तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए डिवाइड बाई रेट। अगर हमें सुपर प्रॉफिट का लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको पता है पहले क्या करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखना और एक्चुअल प्रॉफिट देखना है हमें। तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, डिवाइड बाई रेट कर दोगे, आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। फोर्थ टॉपिक आता है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमारे बैलेंस शीट में बुक्स में जो गुडविल है या हमारे क्वेश्चन में जो गुडविल है उसके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो रहा है, ओल्ड से न्यू हो रहा है, न्यू रेशियो में जा रहा है तो किसी को प्रॉफिट हो रहा है किसी को लॉस हो रहा है, तो उसका कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है वो देखना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम। हमारे क्वेश्चन में गिवन है गुडविल 1 लाख रुपए की, सिंपल ओल्ड रेशियो था 5:3:2, न्यू रेशियो हो गया 3:4:3 हो गया। तो अब हमें सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले से लगा लीजिए, सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। ओल्ड रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 5:3:2 50,000 30,000 20,000। अब न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 30,000 40,000 30,000। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो की जो गुडविल आई है उसको माइनस कर दीजिए, जो अगर पॉजिटिव है तो वो सैक्रिफाइस रेशो है, अगर माइनस में है तो वो गेन कर गया है। मतलब इसको क्या हुआ कि ओल्ड रेशो बी को 30,000 मिलते गुडविल में, लेकिन न्यू रेशो आने से 40,000 मिल रहे हैं, तो इसे 10,000 का बेनिफिट हो गया ना, तो इसको ये डेबिट कर देंगे और यहाँ पर ये डेबिट हो जाएगा, ये सैक्रिफाइस रेशो क्रेडिट हो जाएगा। बहुत सिंपल, इसकी अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी बी डेबिट सी डेबिट टू ए की गुडविल क्रेडिट हो गई इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टेप बनाए हुए हैं, कैलकुलेट गुडविल कैलकुलेट करने एज पर गिवन फार्मूला है, एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट मेथड है या फिर कैपिटलाइजिंग मेथड है। इसके बाद गुडविल को जो निकल कर आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में, न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो को गुडविल माइनस कर देंगे, अगर पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव है तो गेनिंग रेशो गेन आ जाएगा और उसको अकॉर्डिंग एक एंट्री पास कर देंगे। ये टॉपिक खत्म हो गया। 5वां टॉपिक आता है हमारा इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। जब हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमारे कुछ उसमें रिजर्व्स भी होंगे क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट्स भी होगा क्रेडिट साइड में, या फिर डेबिट साइड में लॉसेस होंगे, कुछ हमारे एक्सपेंसेस होंगे। तो उनको क्या करना है, हमारा चेंजिंग शेयरिंग रेशो होगा उनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे
अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस को, तो देखिए सिंपल सा है, जो क्रेडिट हो रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड रेशो में, बहुत सिंपल है। दूसरी एडजस्टमेंट, अगर लॉसेस हैं तो लॉसेस को हम क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे सिंपल, और लॉसेस को क्रेडिट कर देंगे। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि किसी क्रेडिट को ख़त्म करना है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा, और अगर कोई डेबिट आइटम है तो उसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व्स हैं वो हमारे बैलेंस शीट में क्रेडिट में होते हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं हम, तो डेबिट कर रहे हैं, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और अगर हम लॉसेस हैं जो डेबिट हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम क्रेडिट कर रहे हैं, यहाँ पर पार्टनर्स के डेबिट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है जी। 6 पॉइंट आता है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसके 4 केसेस बनते हैं। एक तो ये है कि क्लेम नहीं कर रहे, दूसरा क्लेम कर रहे हैं इक्वल जितना रिजर्व है, या फिर हमने क्लेम किया जितना रिजर्व है उससे ज़्यादा, या फिर हमने क्लेम किया उससे कम। तो पहला पॉइंट, अगर क्लेम ही नहीं कर रहे हैं हम WCR को, तो इसके लिए तो WCR को ख़त्म कर देंगे हम सिंपल सा ओल्ड शेयरिंग रेशो में, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। लॉसेस और जो प्रॉफिट हमने ऊपर ख़त्म किए हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र किया है, वो भी ओल्ड रेशो में होगा, न्यू रेशो में कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद अगर हमने क्लेम किया है WCR, फॉर एग्जांपल WCR था 50,000 और हमने क्लेम किया ओनली 20,000, तो जो हमने क्लेम किया है 20,000 इसका हम प्रोविजन बना देंगे, बाकी को हम जो 30,000 बैलेंस बचा उसको पार्टनर कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री क्या होगी, WCR तो पूरा खत्म हो जाएगा 50,000, 30,000 पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, 20,000 का एक प्रोविजन हम नया क्रिएट कर देंगे, इसका नाम होगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से, WCC बोलते हैं इसे शॉर्टकट में। तीसरा केस आता है कि यदि वर्कमैन जो क्लेम किया है हमने वो इक्वल है, तो सिंपल सा इसका प्रोविजन बना देंगे जितने का भी है। अगर 50,000 का तो 50,000 प्रोविजन बन जाएगा, WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCC, ये खत्म हो जाएगा आपका। चौथा केस आता है कि यदि हमने क्लेम किया है WCR से ज़्यादा, तो इस केस में क्या करेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं सीधा सीधा। इसकी 2 एंट्री होंगी अलग अलग। 50,000 था, हमने 60,000 क्लेम करा, 50,000 से 60,000 क्लेम किया, तो यानी कि 10,000 रुपये का हमें लॉस हो गया है। इस केस में क्या करेंगे हम, पहले तो एक एंट्री मारेंगे, WCR को खत्म करेंगे, 10,000 रुपये का जो लॉस हुआ है ज़्यादा क्लेम करने पे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ये एक नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, तो इसलिए आप समझो कि इसको हम डेबिट कर देंगे 10,000 रुपये से, और प्रोविजन हम बना देंगे 60,000 रुपये का WCC। और जो 10,000 रुपये का लॉस हुआ है इसे हम रिकवर कहाँ से करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो सीधा क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि पार्टनर कैपिटल इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट, और कैपिटल डिक्रीज करनी है तो डेबिट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए माइनस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपये से। तो आपके 6 टॉपिक तो यहाँ पर खबर हो गए। 7वां पॉइंट आता है 7 पॉइंट, व्हेन रिजर्व एंड प्रॉफिट आर नॉट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। ये वो थे हमारे रिजर्व्स और प्रॉफिट्स जो हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। अगर वो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो नेट एडजस्टमेंट की एक सिंगल एंट्री मार देंगे कैपिटल अकाउंट में, बहुत सिंपल है। जनरल रिजर्व फॉर एग्जांपल हमें 1 लाख रुपये गिवन है क्वेश्चन में, तो ओल्ड रेशो में जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनका जो डिफरेंस है ये सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो में, इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिंगल एंट्री ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हमारे एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा। अगर वो चाहते हैं, क्वेश्चन में अगर गिवन है कि वो पार्टनर रिजर्व एंड प्रॉफिट को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं, नॉट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, तो सिंपल से एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे और ये क्लोज हो जाएगा। ये 20,000 रुपये डेबिट, 10,000 रुपये, ये सॉरी 10,000 रुपये डेबिट एंड ए का हो जाएगा क्रेडिट 20,000 रुपये से, एडजस्टमेंट एंट्री होगी और क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आता है 8 पॉइंट आपका रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। एक रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटी क्या कहता है कि जब बैलेंस शीट, जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेंज होता है, हमारे प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, तो बैलेंस शीट्स में कुछ हमारी असेट्स है, लायबिलिटी है, वो इंक्रीज भी होंगी और डिक्रीज भी होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आल्सो कॉल्ड एज ए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अगर हमारे असेट्स में इंक्रीज होगा तो यानी कि हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, असेट डिक्रीज हो रही है तो हमारा लॉस हो रहा है, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारा लॉस हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, असेट डिक्रीज होगी तो डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट कर देंगे। यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। डिक्रीज हो रही है क्योंकि हमारी ये इनकम हो रही है, हमें किसी के 10,000 रुपये देने थे, अब हमें 5,000 रुपये देने, तो 5,000 का फायदा हो गया ना, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। किसी के हमें 10,000 रुपये देने थे, अब उसने बोला कि मुझे 15,000 रुपये दे दो आप, तो 5,000 का लॉस हो गया ना, तो हम P&L अकाउंट में लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे ही असेट्स के केस में हो जाएगा। तो हमें ये देखना है बेसिकली कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट, और प्रॉफिट हो रहा है तो
क्रेडिट, असेट्स एंड लायबिलिटी केस में। एक एडजस्टमेंट रह गई है आपकी, एक एडजस्टमेंट मैं आपको करा देता हूँ सिंपल सी। जब हम एवरेज प्रॉफिट या प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट जब गिवन होगा क्वेश्चन में, उसमें कुछ ऐसी एडजस्टमेंट होती है हमारे रूटीन बिजनेस में जो रूटीन ट्रांजेक्शन्स नहीं होती लेकिन कभी कभी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में आग लग गई, तो आग लगने से लॉस हो गया, तो जो प्रॉफिट आया वो लॉस माइनस है, लेकिन अगर आग नहीं लगती तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ होता। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, अगर हमें लॉस कोई देख रहा है कि फायर वर्कआउट हो गई जिसकी वजह से हमें 50,000 का लॉस हो गया, तो उस केस में हम उस 50,000 को ऐड कर देंगे प्रॉफिट में। या फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी 50,000, हमने 40,000 से अंडर वैल्यू कर दिया वो, तो उस केस में भी हम 10,000 रुपये ऐड कर देंगे। अब प्रॉफिट के केस में अगर हमने ओवर वैल्यू कर दिया प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल 50,000 था, हमने कर दिया 60,000, तो उस केस में हम उसको माइनस कर देंगे। ज़्यादा प्रॉफिट दिखा दिया हमें एक्चुअल चीज़ें लेके चलनी है। एक्चुअल आप देखिए, एक्चुअल पे अगर कोई चीज़ें एक्चुअल के होने से, एबनॉर्मल होने से कोई चीज़ें बढ़ रही हैं, तो बढ़ गई कोई चीज़ें तो उसे बराबर करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, और कोई चीज़ें कम हो गई तो उसे प्लस करना पड़ेगा। ये एबनॉर्मल लॉसेस या इनकम होगा एडजस्टमेंट प्रॉफिट में। 2 या 3 एडजस्टमेंट होती हैं, कोई भी क्वेश्चन में गिवन आती है तो आपको नॉर्मली सोचना है कि अगर ये नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, अगर इसके होने से हमारा प्रॉफिट घट रहा है तो ऐड कर दो, इसके होने से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसे माइनस कर दो। ये सिंपल सा लॉजिक है एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस का। इसके बाद आता है एक पॉइंट आपका, जब जो हमारी रिवाइज वैल्यू है, ये तो वो है कि जो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। रिकॉर्ड करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अगर हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो उस केस में एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे हम। जो भी डिफरेंस आएगा नेट डेबिट एंड क्रेडिट का, उसका एक ट्रांसफर, एक एंट्री हम पास कर देंगे। जैसे हमने गुडविल के केस में, रिजर्व के केस में किया, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या है कि उस डिफरेंस को हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पहले, फिर न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा वो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सेक्रीफाइस है तो क्रेडिट और गेनिंग है तो डेबिट, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। सेक्रीफाइस रेशो है तो क्रेडिट करेंगे और गेनिंग रेशो है तो डेबिट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लास्ट में एक क्वेश्चन आता है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं चाह रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा। तो गाइज मैंने आपके पूरा टॉपिक कवर कर दिया है यहाँ पर, जिस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इसमें हमने सेक्रीफाइस रेशो देखा, गेनिंग रेशो देखा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखा कि कौन कौन से मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइज मेथड। उसके बाद हमारी कुछ एडजस्टमेंट है, हमारे रिजर्व्स की हैं, प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट्स हैं, और असेट्स में इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है। तो गाइज होप आपको एक वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं फ्यूचर में और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच।